क्या होता है जब एक शादीशुदा जिंदगी अचानक एक भयानक रहस्य में तब्दील हो जाती है? क्या आप अपने जीवन साथी पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं या उसके भीतर एक छुपा हुआ अजनबी रहता है? गिलियन फ्लिन की गॉन गर्ल ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी है जो आपको सवालों के जाल में फंसा देगी। गिलियन फ्लिन, जिनकी लेखनी का जादू पाठकों को बांधने में माहिर है, अपने पात्रों की मनोवैज्ञानिक पेचीदगियों को इस तरह उकेरती हैं कि आप खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। निक और एमी की यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम वाकई किसी को पूरी तरह जान सकते हैं? क्या सच्चाई वाकई वही होती है जो दिखती है? इस रोमांचक सफर में हर मोड़ पर नए रहस्य और धोखे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, गायब होना। 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी के दिन एमी डन अचानक गायब हो जाती है। निक, उसका पति, सुबह घर लौटता है और उसे न पाकर हैरान हो जाता है। घर में अजीब निशान और एक संघर्ष के संकेत मिलते हैं। पुलिस बुलाने पर सारा इलाका एमी की खोज में जुट जाता है, लेकिन जल्द ही शक की सुई निक की ओर मुड़ने लगती है। निक को शुरू में यह समझ नहीं आता कि एमी कहाँ गई है। घर के हालात देखकर उसे डर और चिंता सताने लगती है। पड़ोसी और दोस्तों से पूछताछ के बाद भी एमी का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस की जांच शुरू होती है और एमी के दोस्तों, परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। अध्याय 2, जांच शुरू होती है। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ती है, निक को शक की निगाहों से देखा जाने लगता है। एमी की डायरी और उसके करीबी दोस्तों से मिले सुराग निक के खिलाफ गवाही देते हैं। निक के बर्ताव में असामान्यता और उसके ठंडे रवैये से पुलिस और मीडिया का शक और भी गहरा हो जाता है। पुलिस के सवालों का सामना करते हुए निक अपने अंदरूनी संघर्षों से जूझता है। वह समझ नहीं पाता कि एमी के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। एमी के माता पिता भी इस मुश्किल वक्त में निक के साथ होते हैं, लेकिन उनके मन में भी शंका होती है। निक के खिलाफ सबूत धीरे धीरे इकट्ठे होते जाते हैं। अध्याय 3, निक का दृष्टिकोण। निक अपनी तरफ से कहानी बयां करता है। वह बताता है कि किस तरह उनके रिश्ते में दरारें आईं, उसकी आर्थिक परेशानियां, एमी के साथ तालमेल की कमी और उसकी अपनी गलतियों ने इस रिश्ते को कहाँ ला खड़ा किया। निक की आवाज में पछतावा है, लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी है। निक को याद आता है कि कैसे उनकी शादी के शुरुआती साल खुशनुमा थे, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां और व्यक्तिगत समस्याओं ने उनके रिश्ते में कड़वाहट ला दी। निक स्वीकार करता है कि उसकी अपनी गलतियों ने भी इस रिश्ते को नुकसान पहुंचाया। वह एमी से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन इस वक्त यह सब कुछ बेमानी लगता है। अध्याय 4, एमी की डायरी। एमी की डायरी हमें एक दूसरी कहानी बताती है। वह लिखती है कि कैसे उनका प्यार धीरे धीरे नफरत में बदल गया। एमी के हिसाब से निक का अविश्वास और झूठ ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया। डायरी के पन्नों से पता चलता है कि एमी ने अपनी शादी में कितनी तकलीफें सही हैं। एमी की डायरी में वह अपने अकेलेपन और निक के बदलते व्यवहार के बारे में लिखती है। वह बताती है कि किस तरह निक ने उसे नज़रअंदाज किया और उसके साथ बेवफाई की। एमी के शब्दों में दर्द और गुस्सा झलकता है। डायरी के इन पन्नों से एमी की मानसिक स्थिति और उसके विचारों की झलक मिलती है। अध्याय 5, मीडिया का उन्माद। मीडिया का खेल शुरू हो जाता है। समाचार चैनल्स और अखबार एमी की कहानी को सनसनी बना देते हैं। निक को एक निर्दयी पति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह मीडिया ट्रायल निक के लिए और भी मुश्किलें पैदा करता है। हर चैनल पर केवल निक की निंदा हो रही है। निक और उसकी बहन मर्गो मीडिया के इस हमले का सामना करते हैं। मर्गो अपने भाई का बचाव करती है, लेकिन मीडिया का दबाव और जनता का शक निक की स्थिति को और भी खराब कर देता है। निक के खिलाफ इस माहौल में उसे अपने आप को निर्दोष साबित करना मुश्किल होता जा रहा है। अध्याय 6, राज उजागर होते हैं। जांच के दौरान कई राज्य खुलते हैं। निक का अफेयर सामने आता है, जिससे पुलिस और जनता का शक और भी पक्का हो जाता है।
निक का चेहरा उतरा हुआ है। वह जानता है कि उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वह इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा है। निक का अफेयर सार्वजनिक होते ही उसकी छवि और भी बिगड़ जाती है। उसकी प्रेमिका के साथ के संदेश और बातचीत के सबूत सामने आते हैं। एमी के दोस्तों से भी पता चलता है कि उनकी शादी में पहले से ही समस्याएं थीं। निक अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, लेकिन वह एमी के गायब होने के मामले में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। अध्याय 7 सुराग। एमी के छोड़े गए सुराग जांच को एक नई दिशा में ले जाते हैं। वह सुराग जो पहले केवल खेल लग रहे थे, अब एक योजनाबद्ध योजना का हिस्सा दिखने लगते हैं। एमी ने अपनी गुमशुदगी को इस तरह रचा कि निक हर कदम पर फंसता चला जाए। पुलिस को एमी की डायरी और उसके द्वारा छोड़े गए सुराग मिलते हैं, जो निक के खिलाफ मजबूत सबूत के रूप में काम करते हैं। एमी की योजना की बारीकियां धीरे धीरे सामने आती हैं। पुलिस और निक दोनों इस खेल में उलझते चले जाते हैं। निक को समझ नहीं आता कि कैसे वह इस जाल से बाहर निकले। अध्याय 8 खुलासा। सच्चाई सामने आती है। एमी का मास्टर प्लान खुलता है। उसने अपनी गुमशुदगी का नाटक रचकर निक को फंसाने की योजना बनाई थी। एमी की चालाकी और उसकी योजना की बारीकियों को जानकर सभी हैरान रह जाते हैं। निक को अब समझ आता है कि एमी ने उसके खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा था। एमी की योजना धीरे धीरे खुलने लगती है। उसने निक को फंसाने के लिए सब कुछ पहले से सोच रखा था। उसकी डायरी, सुराग और गवाह सब कुछ उसकी योजना का हिस्सा थे। एमी ने अपने गायब होने की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा था ताकि निक को फंसाया जा सके। यह सब जानकर निक सदमे में आ जाता है। उसे अब समझ आता है कि एमी ने अपने बदले की आग में किस हद तक जाने की ठान रखी थी। अध्याय 9 वापसी। अचानक एमी घर लौट आती है। वह खुद को एक पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करती है और कहती है कि वह बचकर भागी है। निक और एमी का पुनर्मिलन सभी को चौंका देता है। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता है, जिसमें नफरत और मजबूरी का मेल है। एमी के लौटने से निक हैरान रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि एमी ने यह सब क्यों किया। एमी मीडिया और पुलिस के सामने अपने अपहरण की कहानी बनाकर प्रस्तुत करती है। वह बताती है कि कैसे उसने अपनी जान बचाकर वापस आने की कोशिश की। निक को अब अपनी जिंदगी की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। एमी की वापसी से उनकी जिंदगी और भी उलझन भरी हो जाती है। अध्याय 10 परिणाम। एमी की वापसी के बाद का जीवन और भी उलझन भरा हो जाता है। दोनों के बीच का रिश्ता और भी पेचीदा हो जाता है। एमी का व्यवहार और निक का संशय भरा रवैया एक असहज माहौल बनाता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ बंधे तो हैं, लेकिन प्यार की जगह केवल दिखावा है। एमी और निक का रिश्ता अब एक मजबूरी बन चुका है। निक जानता है कि एमी की चालाकी से वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। एमी की हरकतें उसे और भी परेशान करती हैं। एमी अपने व्यवहार से निक को लगातार यह एहसास दिलाती है कि वह कभी भी उसकी जिंदगी से बाहर नहीं जा पाएगी। उनके रिश्ते में एक अजीब सी कड़वाहट और मजबूरी का मेल बन चुका है। अध्याय 11 निष्कर्ष। इस कहानी का अंत हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या रिश्तों की बुनियाद इतनी कमजोर हो सकती है कि वह एक बड़े धोखे का शिकार हो जाए। एमी और निक की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। निक और एमी का रिश्ता हमें यह संदेश देता है कि किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। उनके रिश्ते की कड़वाहट और धोखे की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा झूठ भी बड़े संकट का रूप ले सकता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार और रिश्ते में सच्चाई और विश्वास का कितना बड़ा महत्व है। गॉन गर्ल की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और संवाद कितना महत्वपूर्ण है। निक और एमी की गलतियों और उनके बीच की गलतफहमियां दिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी दरार भी एक बड़े संकट का रूप ले सकती है।
कहानी यह संदेश देती है कि हर रिश्ते में विश्वास की नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए, वरना नफरत और धोखे का जाल किसी को भी तबाह कर सकता है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।